टैली प्राइम में जब भी पहली एंट्री करनी होगी तो सबसे पहले तो टैली प्राइम में इन हो जाएंगे। अब ये टैली प्राइम में हम इन हो चुके हैं। कंपनी जो बनाई थी कल किस नाम से थी याद है? और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। कंपनी जो कल बनाया था आपने किस नाम से है याद है? हाँ चलिए ठीक है, हम बनाते हैं फिर से। कैसे बनाएंगे? यहाँ से F3 कंपनी क्रिएशन पे जाएंगे और क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और क्रिएट कंपनी पे जाके और एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे ये फॉर्म खुलेगा, यही कंपनी क्रिएशन का फॉर्म है। ठीक है, अब कंपनी किस नाम से बनेगी? राज जनरल स्टोर। क्या नाम है आपका? तो बताइए नाम। शौर्य, शौर्य जनरल स्टोर। शौर्य जनरल स्टोर कर दे रहे हो कि पान भंडार कर देंगे? जनरल स्टोर। ठीक है, तो ये हो गया शौर्य जनरल स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ समझने से मतलब है, एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। आपका स्टेट क्या है? यूपी। तो यू प्रेस करेंगे तो उत्तर प्रदेश हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से यू आप उत्तर प्रदेश ले लीजिएगा। बाकी आपका जो भी लोकल एरिया का पिन कोड हो वो यहाँ पे आप डाल देंगे और ये डाल करके एंटर करेंगे। बाकी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है, तो वो डालते हुए आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे देखिए, ये किस चीज का साइन है? ये इंडिया के रुपए का साइन है और इसे INR बोलते हैं। फॉर्मल नेम इसका क्या है? INR, इंडियन रुपीज बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर समस्या होती है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा, लेकिन ये एंड होने वाली डेट नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गलती से यहाँ एंड होने वाली डेट डाल देते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हुआ तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2027 को खत्म होगा। तो अगर आपने ये गलती करी और खत्म होने वाली डेट डाल करके और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराया तो यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है? कंट्रोल ए करना है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। तो कंपनी आपकी बन गई सूर्या जनरल स्टोर नाम से। कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, जैसे मान लीजिए जनरल और स्टोर के बीच में गैप होना चाहिए था, गैप दिया नहीं है, तो आप कंपनी में जाकर के इसको सही कर सकते हैं। कंपनी में गए, अल्टर पे गए, ये अल्टर आ गया आपका, एंटर करेंगे और यहाँ पे एक गैप देना था, जो गैप रह गया है वो गैप दे दिया जाए। तो यहाँ पे जाकर के ये हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे ये गैप जनरल स्टोर करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे STORE, इसको सही करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर गलत हो गया तो अल्टर पे जाके सही करेंगे। हो गया, कंट्रोल ए कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जनरल स्टोर गैप हो गया ना, इसमें हो गया कि नहीं? तो ये तो चेंजेस हो गए। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पहली एंट्री कौन सी होती है? तो पहली एंट्री जब भी होती है तो रिसिप्ट वाउचर में होती है। देखिए एक्सेल में क्या था, आपको मैनुअली सब बनाना पड़ता था। यहाँ पे क्या है कि मैनुअली नहीं बनाना है, सब बना बनाया है। अगर आपको पैसा रिसीव कराना है, व्यापार किससे प्रारंभ होगा? व्यापार किस तरीके से प्रारंभ होगा? पैसे से। तो पैसा कंपनी में डालना पड़ेगा। कंपनी का क्या नाम है? सॉरी, जनरल स्टोर, ये कंपनी का नाम है। तो अब कंपनी में पैसा डालना है। कंपनी में कैसे डालेंगे? यहां देखिए, वाउचर में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? भी प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? भी। देखिए भी हाईलाइट है, दिख रहा है, तो भी प्रेस करो। अब देखिए यहां पर साइड में अलग अलग वाउचर्स दिखेंगे। यहां पे देखिए कंट्रा वाउचर दिख रहा है, ये साइड में। शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रा वाउचर की? पेमेंट वाउचर शॉर्टकट की, पेमेंट वाउचर शॉर्टकट की, पेमेंट रिसिप्ट वाउचर शॉर्टकट की, जनरल वाउचर शॉर्टकट की, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, अदर वाउचर। अब इसमें अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे तो और भी वाउचर्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री वाउचर्स में आएगा आपका फिजिकल स्टॉक वाउचर। ठीक है, स्टॉक जर्नल एक वाउचर है। फिर यहाँ पे अटेंडेंस आएगा, पेरोल आएगा। ये सब हमको पढ़ना है। आई बात समझ में? ये सारा कुछ हमको पढ़ना है, लेकिन पहले आना है हमको पैसा रिसीव कराना है। ये बताइए, पैसा रिसीव कराना है तो कौन सा वाउचर होना चाहिए इसमें से? पैसा रिसीव कराना है, आप पढ़िए इसमें से कौन सा वाउचर होना चाहिए? रिसीव कराने के लिए एक ही वाउचर होता है, इसे कहते हैं रिसिप्ट वाउचर। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर में पैसा होगा तभी हम लेन देन या इधर उधर कर सकते हैं। भाई अगर एक छोटी सी दुकान भी खोलनी है तो दुकान भी खोलने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है ना? तो पैसा पहले कंपनी में रिसीव कराएंगे। हम कहीं से माल परचेज करेंगे और परचेज करके फिर बेचेंगे। ठीक है,
होलसेलर से परचेज करेंगे। हम वी आर द लोकल सप्लायर, हम लोग लोकल सप्लायर हैं, तो हम लोग होलसेलर से परचेज करके लाएंगे और फिर लोकल अपने दुकान से सेल करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको सामान खरीद के लाना है, और सामान खरीद के लाने के लिए हमको किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। या अगर दुकान भी हमको खरीदनी है तो किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे? तो टैली में इसके लिए हम जाएंगे, पैसा चूंकि रिसीव कराना है तो कौन सा वाउचर इस्तेमाल होगा? तेज बोलो। रिसिप्ट वाउचर। शॉर्टकट क्या है? F6 है, तो F6 प्रेस करो। कौन सा वाउचर में आ गए? अभी रिसिप्ट में आ गए। अब यहां पर समस्या ये होती है कि सर हमने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा है, हमको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं आता है फिर भी कॉमर्स में पूरे नंबर मिलेंगे और टैली प्राइम बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, सीआर। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट और डीआर का मतलब होता है डेबिट। अब आप कहेंगे सर इसमें तो डेबिट क्रेडिट आ रहा है, तो बस एक चीज याद रखने की जरूरत है। क्या याद रखने की जरूरत है? रिसिप्ट वाउचर में जब भी जाएंगे तो सबसे ऊपर क्रेडिट आ रहा है, हो सकता है डेबिट आ रहा हो, तो कभी कभी डेबिट आ रहा होता है तो आप यहां पर जाकर के इसको सही कर लेंगे। जैसे मान लीजिए डीआर यहां दिखाई पड़ रहा हो, वैसे तो अभी सीआर दिखाई पड़ रहा है, ये सही है, तो डीआर दिखाई पड़ेगा तो यहीं पे क्लिक करके इसको सीआर बना लेंगे, ठीक है। डीआर को सीआर में कन्वर्ट करने का यही तरीका है, डीआर माने डेबिट, सीआर माने क्रेडिट। फिलहाल यहाँ पे क्रेडिट दिखाई पड़ रहा है और हमको क्या रिसीव कराना है? कंपनी में पैसा रिसीव कराना है, तो कंपनी में लगाए। कॉमर्स की एक भाषा याद रखिएगा, कंपनी में जो फंड लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कंपनी में जो फंड लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। CAPITAL। कंपनी में लगाया जाने वाला फंड क्या कहलाता है? कैपिटल। फिर बोलिए, कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल। तो हमको यहाँ एक लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्या क्रिएट करना है? यहाँ पे देखिए ये साइड में क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के नीचे क्या लिखा है? क्रिएट। क्रिएट लिखा है ना, क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, तो यहीं से लेजर बन जाएगा आपका। आपको यहां से भी लेजर बना सकते हैं, यहां से ऐसे ऐसे बाहर आएंगे तो इसके बटन का यूज करके बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे क्रिएट दिया हुआ है तो यहां से भी लेजर बना सकते हैं। इसमें आएंगे लिस्ट ऑफ मास्टर्स में, यहाँ लेजर पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो यहां से भी लेजर बन जाएगा आपका, देख रहे हैं। लेकिन हमको लेजर यहां से नहीं बनाना, हम वहीं से बना सकते हैं आराम से, शॉर्टकट की मदद से बना सकते हैं, या वहां पे क्रिएट आ रहा है उससे भी बना सकते हैं। तो अभी क्या करना है? अभी लेजर बनाना है, तो वापस चलते हैं, भी बटन प्रेस करके। अभी कौन सा वाउचर में है? बोलो। रिसिप्ट में है। अब रिसिप्ट में ही एंट्री करनी है हमको। किसमें एंट्री करनी है? रिसिप्ट में ही एंट्री करनी है, ध्यान रखना। किसमें एंट्री करनी है? पहली एंट्री तो इसी में करनी पड़ेगी भाई, पैसा वैसा है नहीं, कंपनी में अभी नया नया दुकान खोले हैं, तो पहली एंट्री इसी में कर लेते हैं। तो पैसा रिसीव करा रहे हैं, तो रिसीव कराने के लिए यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा, और लेजर किस नाम से बनेगा? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो अभी देखिए क्रिएट यहाँ पे आ रहा है ना, तो आपको यहीं पे रह करके एंटर कर देना है। तो ये लेजर क्रिएशन, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेजर क्रिएशन। तो लेजर क्रिएशन वाली विंडो खुल जाएगी, खुल रही है। अब यहाँ पे क्या करना है? लेजर बनाना। किस नाम से लेजर बनाना था? कैपिटल अकाउंट। कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है। इसे हम पैसे, रुपए या अन्य किसी नाम से नहीं जानते हैं। कॉमर्स में एक ही भाषा है, कंपनी में अगर पैसा लगाया जा रहा है, पूंजी लगाई जा रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल। तो कैपिटल के आगे A/C कर दीजिएगा ऐसे अकाउंट, तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है। कैपिटल अकाउंट का ग्रुप क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ही होता है। कल हमने बताया था आपको। तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ही होता है। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ आ रहा है, बस यहीं पे आपको एंटर करना है, बाकी ऐसे ही छोड़ देना है। अभी एड्रेस वगैरह कुछ मत डालिए, आप सिंपली बस लेजर बना करके पहली एंट्री करना सीख लीजिए। तो ये एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। अभी तो हमने एक एंट्री करी ना रिसिप्ट वाउचर में, आपको याद होगा रिसिप्ट वाउचर में ये कैपिटल अकाउंट लगाया था हमने, लगाया था? नहीं लगाया था। कहाँ लगाया था? अभी लगाया था, कैपिटल अकाउंट लगाया था हमने, लगाया था। अच्छा चलिए ठीक है। अभी यहाँ डेट क्या है? तो अगर मान लीजिए कुछ पैसा हमको डालना है इस कंपनी में, तो कैसे डालेंगे? तो रिसिप्ट वाउचर में हम लोग ऑलरेडी है, कैपिटल हम लोग लगा ही चुके हैं, क्रेडिट होता है कैपिटल। ये याद रखिएगा, जब भी रिसिप्ट वाउचर में रहेंगे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट हो ही गया है। अभी आगे
कितना पैसा रिसीव कराना है कंपनी में, बोलिए 10,000। तो ये 10,000 रुपए आप डाल दीजिए कंपनी में, ये हो गया 10,000, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, डीआर, डीआर माने होता है डेबिट। अब डेबिट, आप ये पैसा कैश में डाल रहे हैं या बैंक से डाल रहे हैं, तो चलिए हम मान लेते हैं कि आप कैश में डाल रहे हैं। कैश का लेजर नहीं बनता है, बना होता है पहले से, ये तो मैंने बनाया नहीं है, बनाया है कैश पहले से बना था, एंटर कर दिया हमने, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब लास्ट तक ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये एंट्री हमें दिखेगी, कैसे दिखेगी, अच्छा ये एंट्री कौन से डेट पे हुई है ये भी देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए कहां जाना था, डे बुक में जाने के लिए क्या दबाना है, दबाइए, किए, आ गई ये एंट्री। अब इसको प्रिंट आउट देना है तो कैसे देंगे, अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, अल्ट पी और एंटर करेंगे। अब चूंकि प्रिंटर तो मेरे पास है नहीं, हम प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, यही आपकी रिसिप्ट है, देख रहे हैं, ये कैपिटल जो रिसीव कराया उसकी रिसिप्ट है। आ गई बात समझ में। लेकिन ये कैपिटल कौन से डेट में रिसीव हुआ है, हमको तो 26 में करना था, तो 27 में चला गया। चलिए डेट चेंज करते हैं, यहां से क्या करते हैं, F2 करते हैं। F2 प्रेस करने से डेट चेंज होती है, तो यहां पे करेंगे 1/4/2026। ये आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखिए, चेंज हो रहा है डेट। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जब कंपनी बनाते समय हमने जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने की डेट थी वो डाल दी थी। अब उसको सही करने के लिए हमको वापस से पूरा डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले बाहर जाना पड़ेगा, एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आइए, बाहर आ गए, कंपनी में चलिए, ये कंपनी है हमारी, और फिर अल्टर पे जाइए, अल्टर कंपनी करने के लिए, ये अल्टर कंपनी हो गया, यहाँ पर आएंगे। अब ये एंटर करते हुए यहाँ तक आएंगे, और ये यहाँ पे क्या डेट रखना था, 1/4/2026, क्योंकि इसी डेट पे एंट्री होनी थी। अब ये सही हो गया, हो गया, एक्सेप्ट करा लेंगे तभी सही होगा। अब बाहर आ जाइए, बाहर आकर के भी बटन प्रेस कीजिए। अब एक बार फिर से कैपिटल रिसीव कराते हैं, कौन से डेट में, अभी डेट क्या है, अभी क्या करना है यहाँ पे चेंज करके 1/4/2026 ये करना है ना। अब हो गया चेंज, हो गया ना। अब यहाँ पे 10,000 रुपया डालते हैं, 10,000 तो ऑलरेडी डाल चुके हैं हम, 10,000 और डालते हैं इसमें कैश में, और यहाँ एंटर एंटर करके एक्सेप्ट। तो ये हो गया। तो ये दो एंट्रीज हुई। बाहर आइएगा के प्रेस करके, तो यहाँ पे देखिए अभी एक एंट्री दिख रही है, यहाँ पे ऑल्ट F2 करेंगे, ऑल्ट F2, तो 1/4/2026 से कहां तक जाएंगे, 31/3/2027। देखिए दोनों एंट्रीज दिख रही हैं। एक एंट्री कब की हुई पड़ी है, हुई है ना। अब आपके पास कितना रुपया हो गया कुल कंपनी में, 20,000 रुपया हो गया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। तो ऐसे कंपनी में पहली एंट्री करनी है।